हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल जी के। तो आज हम लोग इस सीरीज का पार्ट नंबर 7 देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप यदि हमारे इस सीरीज का पार्ट 1 से 6 तक नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे इस चैनल पर जाकर उससे पहले देखें, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक सेल में क्या होता है, यानी प्राइमरी सेल में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें रासायनिक ऊर्जा डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, यानी केमिकल एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल है वोल्टेइक सेल, और हो सकता है आपका डेनियल सेल, शुष्क सेल, ईटीसी। अगला सवाल, द्वितीयक सेल में क्या होता है, यानी सेकेंडरी सेल में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें विद्युत ऊर्जा सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अगला, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय अक्ष, यानी चुंबक के दो ध्रुवों को यदि मिला देंगे तो उस रेखा को क्या बोलेंगे, चुंबकीय अक्ष। नेक्स्ट, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि चुंबक का दो ही ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव भी हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा परिणामी ध्रुव। क्या होगा, परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है। कहने का मतलब है कि कोई एक ठो चुंबकीय सुई लटका हुआ है तो उसका बोल रहा है भौगोलिक अक्ष के साथ, यानी जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण एंगल बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 18 डिग्री। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक यानी टेम्पोरेरी मैग्नेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्ट आयरन, यानी नरम लोहा का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टील का। किसका, स्टील का। नेक्स्ट, डाई मैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है। डाई मैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि डाई मैग्नेटिक सबस्टांस ऐसा सबस्टांस होता है जो कि वीकली रिपल बाय मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के साथ वह वीकली मतलब बहुत कम ही रिपल करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसको, जैसे आपका हो जाएगा कॉपर यानी तांबा, एयू यानी गोल्ड, जेडन यानी जिंक यानी जस्ता, एजी यानी चांदी, हीरा, ईटीसी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट के थ्रू थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, थोड़ा सा आकर्षित हो, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। इसका एग्जाम्पल होगा सोडियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ईटीसी।
नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वैसा सबस्टांस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है किसके थ्रू? मैग्नेट के थ्रू। मतलब जो चुंबक के थ्रू, मतलब बहुत स्ट्रांग, मतलब बहुत, मतलब मजबूती से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो Fe यानी लोहा, निकेल, कोबाल्ट, etc। अगला सवाल, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जिस टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस डाईमैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है, जिस टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस डाईमैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन का। तो हम लोग टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलने का क्षमता, वह गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण। यानी जस्ता का परत चढ़ रहा है इसलिए उसका क्या नाम होगा? जस्तीकरण। नेक्स्ट, एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है? एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसका क्या होता है? रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कम होता है। इसीलिए कारण क्या होता है? यह थोड़ा सा भी यदि वोल्टेज ज़्यादा होता है तो क्या होता है? वह उसका तार जो है गल जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग का जितना उपकरण लगा हुआ है सब सुरक्षित बच जाता है। नेक्स्ट, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है? इससे पहले हम लोग देखे थे कि एकदम सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या था? तो अमोनियम क्लोराइड था। अब यहाँ पूछ रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कार में जो बैटरी होता है वह कितना वोल्ट का होता है। तो कार में जो बैटरी यूज होता है वह 12 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? यही पूछ रहा है कि समानांतर क्रम में लगे रहते हैं कि सीरीज क्रम में। तो इसका राइट आंसर होगा समानांतर क्रम। नेक्स्ट, माइका क्या होता है? माइका, यह माइका जो होता है वह जो हम लोग टेप साटते हैं उसी टाइप का जस्ट होता है। यह क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। मतलब इससे ना ऊष्मा पास करेगा ना विद्युत पास करेगा। नेक्स्ट, 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3.6
गुना 10⁻6 जूल। नेक्स्ट, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि उस चुंबक के केंद्र पे, मतलब केंद्र मतलब बीच में। अब बात होगा कि सबसे अधिक कहाँ होता है उसका शक्ति चुंबक का, तो दोनों ध्रुव पर, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उस चुंबक के दोनों किनारों पर सबसे अधिक होता है और उसके बीच में सबसे कम होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मिस्टेक से फ्लक्स लिखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गॉस। क्या होगा? गॉस। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। तो यदि हम लोग कोई एक मैग्नेट लेंगे तो मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है, जो चुंबकीय रेखा होता है, वह नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो उसके जाने से क्या होगा, वहाँ पर एक विद्युत यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होता है उस लाइन के कारण। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब बात होता है कि जितना भी वहाँ पर विद्युत लाइन जो होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है, जितना अधिक रहेगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अधिक रहेगा। नेक्स्ट, विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फैराडे के नियम पर, फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट, नाभिक का आकार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक क्या होता है, यानी आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है? तो जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन उसका परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट, समभारिक क्या होता है? समभारिक क्या होता है, यानी आइसोबार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार समान हो, उसे हम लोग बोलते हैं समभारिक। नेक्स्ट, कार्बन 60 को आमतौर पर चिकित्सा में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गामा किरणें। कौन सा किरणें? गामा किरणें। नेक्स्ट, सर्वप्रथम शैल समूह, शैल मतलब चट्टान, समूह की आयु किसके द्वारा ज्ञात किए गए? सर्वप्रथम शैल समूह यानी जो पत्थर का समूह था उसका आयु, एज किसके द्वारा ज्ञात किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कि पोटेशियम और आर्गन विधि द्वारा, पोटेशियम और आर्गन विधि द्वारा। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम, यानी यूरेनियम विधि द्वारा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मंदक के रूप में, यानी जो नाभिकीय वहाँ रिएक्टर में जो चेन रिएक्शन होता है उसको क्या करता है, एक तरह से मंदक के रूप में उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए
कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है? सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्टेइक सेल। क्या? वोल्टेइक सेल। तो आज के लिए हम लोग के लिए इतना ही क्वेश्चन था। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारा वीडियो यदि पसंद आया तो इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि इस वीडियो में कुछ आपको कमियां दिखाई दे रही है तो कृपया हमारे नीचे कमेंट्स में जाकर उसके बारे में हमें बताइए, जिससे हम उसमें कुछ सुधार करने का कोशिश करें। थैंक यू।